मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हम दुनिया में इससे बड़ा सितम जो हो रहा है गाजा में, उस पे मातम करें या दुनिया की बेहिसी पे गम मनाएं। इतना जुल्म, जैसा अभी अमीर जमात ने कहा, इस सदी का इससे बड़ा जुल्म कभी इंसानों ने नहीं देखा और इससे बड़ी बेहिसी भी हमने नहीं देखी। हमें खौफ आता है कि अगर मजलूम के लिए कोई आवाज नहीं उठाता तो अल्लाह उसका क्या अंजाम लेगा। उसने कहा है कि हम मजलूमों के साथ खड़े हैं और जो लोग उसके साथ नहीं खड़े हैं, मुझे खौफ आता है। जो शहीद हुए हैं वो मरे नहीं हैं, वो जिंदा हैं। लेकिन खौफ इस बात पे आता है जो लोग खामोश हैं और जो रोक सकते हैं, जो हुकूमतें रोक सकती हैं, वो खामोश हैं। अल्लाह उनका क्या अंजाम करेगा, वो सोच के खौफ आता है। हिंदुस्तान जिसने फिलिस्तीन के लिए सबसे पहले आवाज उठाई थी, आज हिंदुस्तान खामोश है, हिंदुस्तान की हुकूमत खामोश है। यहाँ हालत ये है कि आज सड़कों पे निकलने की किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन हम जितना भी कर सकते हैं अपने उन फिलिस्तीन भाइयों के साथ, यह हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, यह इंसानियत का मसला है। यह जुल्म के साथ किया जा रहा है। हमारी हुकूमत खामोश है, हमारे मुस्लिम ममालिक खामोश हैं। हमें फैसला करना होगा कि हम अपने मुस्लिम ममालिक के साथ क्या ताल्लुकात पैदा करें। हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगे, लेकिन हकीकत यही है कि खौफ आता है कि कहीं गाजा की शक्लें कहीं ऐसे मुल्कों में न दिखाई पड़े जो आज बड़े बड़े मीनार बनाकर और बड़े बड़े मॉल बना रहे हैं, कहीं वो शक्ल पैदा ना हो। अल्लाह इसका रहम फरमाए। अभी मैं इजराइल का अखबार हारेट्स पढ़ रहा था और आज सुबह से अब तक 30 फिलिस्तीनियों को मार डाला गया है। उनमें से 18 वे हैं जो अपनी अपनी जगह से बेदखल हुए थे और जिन्होंने एक टेंट में पनाह ली थी। आप अगर रोज़ हारेट्स पढ़ें, अल जज़ीरा पढ़ें, दूसरे अखबारात पढ़ें, तो आपको यह मालूम होगा कि फ़िलिस्तीन, इज़राइल रोज़ाना बच्चों का कत्ल कर रहा है, उन लोगों का कत्ल कर रहा है जिन्हें पहले उसने उनके घरों से बेदखल किया, उनके घरों को नेस्तनाबूद करके, और जब वो पनाहगाह में गए तो पनाहगाहों पर बम गिराए और उन्हें मार डाला। फिलिस्तीन, जैसा आज यहाँ इसके पहले मेरे पहले वक्ताओं ने कहा कि फिलिस्तीन दरअसल इस वक्त इस पूरी दुनिया की इंसानियत का इम्तहान है। फिलिस्तीन का कत्लेआम हो रहा है या जेनोसाइड हो रहा है। इसलिए हम ये फिलिस्तीनियों से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अपनी जंग लड़ें। ये मुमकिन नहीं और ये कहना गलत होगा। इस वक्त फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा होना पूरी दुनिया के अवाम का फर्ज है, हर एक सरकार का। और इसमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यूरोप हो या अमेरिका हो या दूसरे मुल्क हों, वहां की अवाम तो फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। यूरोप की सड़कें, अमेरिका की सड़कें, वहां की यूनिवर्सिटीज, वहां के छात्र, वहां के शिक्षक, वे तो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। लेकिन दुनिया की सरकारें इजराइल के साथ खड़ी हैं और यह बहुत शर्म की बात है। हमारे लिए उससे ज्यादा अफसोस और शर्म की बात यह है कि हिंदुस्तान, जो उन कुछ मुल्कों में था जिन्होंने सबसे पहले फिलिस्तीन का साथ दिया, आज हिंदुस्तान की सड़कें भी अक्सर खामोश हैं। हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज से भी आवाज नहीं उठ रही और हिंदुस्तान की सरकार तो इजराइल का साथ दे ही रही है। इस स्थिति में हम सारे लोगों का फर्ज यह है, एक तो यह कि इजराइल यह चाहता है और अमेरिका यह चाहता है कि फिलिस्तीन लफ्ज को दुनिया की याद से मिटा दिया जाए। आपको यह पता होगा कि जर्मनी हो
या अमेरिका हो या दूसरी जगह हो, फिलिस्तीन लफ्ज बोलते ही आप गिरफ्तार किए जा सकते हैं, आपकी नौकरी जा सकती है, आपका काम आपसे जा सकता है, आपको मुल्क से निकाला दिया जा सकता है। क्या आपको मालूम है? इसका मतलब ये कि वो फिलिस्तीन शब्द को ही निकाल देना चाहते हैं। ऐसी हालत में फर्ज ये है, एक तो यह कि हम फिलिस्तीन इस लफ्ज को जिंदा रखें, फिलिस्तीन इस ख्याल को जिंदा रखें। लेकिन फिलिस्तीन सिर्फ एक ख्याल नहीं है, फिलिस्तीन एक मुल्क है। ये बात बहुत पहले हिंदुस्तान के एक शख्स ने कही थी कि जैसे फ्रांस फ्रांसीसियों का है, जर्मन जर्मनों का है, इंग्लैंड इंग्लिश लोगों का है, वैसे फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है। और ये ध्यान रहे कि फिलिस्तीनी मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं और यहूदी भी हैं। और उन फिलिस्तीनियों को जो वहां के बाशिंदा हैं और सैकड़ों सैकड़ों सालों से वहां रह रहे हैं, उन फिलिस्तीनियों को यूरोप से आए हुए और अमेरिका से आए हुए यहूदी बेदखल नहीं कर सकते। फिलिस्तीन पर उनका कोई हक नहीं है, फिलिस्तीन पर फिलिस्तीनियों का हक है। इस बात को जितनी बार दोहराया जाए कम नहीं होगा और इस बात को हमें दोहराते ही रहना होगा, थकना नहीं होगा। और ये आवाजें 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना, 10 लाख गुना जोर और वसी ढंग से फैल जानी चाहिए। हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज ने किया एक जिंदा मुजाहिरा। और इसके साथ आपने एक और चीज देखी, वह था मेन स्ट्रीम मीडिया की या बिग मीडिया की इस मीटिंग में दिलचस्पी, जो कि इस मीटिंग में दिलचस्पी नहीं थी बल्कि कुछ और था। और इसलिए भीड़ के साथ वो बड़ा मीडिया भी बाहर चला गया। और इससे आप उस गठजोड़ को समझ सकते हैं जो इस बड़े मीडिया और इस हिंदुत्ववादी भीड़ का है। और यह गठजोड़ अब पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा है। और यहां यह बहुत साफ था, इस बड़े मीडिया की कोई दिलचस्पी नहीं थी कि असम की ये रिपोर्ट क्या है, असम के लोग क्या कह रहे हैं, बल्कि यह बड़ा मीडिया और भीड़, ये हिंदुत्ववादी भीड़, ये दोनों साथ यहां पहुंचे थे और साथ ही बाहर चले गए। हिंदुस्तान में जो हिंसा हो रही है उसे कौन भड़का रहा है, या कम से कम आज इसका जिंदा नमूना हम लोगों को दिखलाई पड़ा।